नीम की आड़ में बसे निमाड़ के ग्राम बरू फाटक की कुछ अलग पहचान नीम के पेड़ों से हो रही है। जी हाँ, ग्राम की पहचान बरू के वृक्षों की अधिक पैदावार के चलते नगर का नाम रखा गया था बरू फाटक। दरअसल बड़सला एक ग्राम पंचायत का गांव है बरू फाटक, जहां घरों से ज्यादा है नीम के पेड़। करीब 170 मकानों पर 300 से अधिक नीम के पेड़ घरों के आगे व पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पर वृक्षों से बनी है गांव की पहचान। सैकड़ों पेड़ों के चलते नगर का नाम हुआ बड़सलाय। में बरू की खेती अधिक होने से यहाँ के काश्तकार लोग बरू काट के दिवाले खड़ी करते थे, इसलिए ठंडक ज़्यादा होती थी, सालों तक टिकती थी, इसीलिए बरू फाटक नाम रखा गया। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते आ रहे थे कि बरू के झाड़ होने से ही बरू फाटक रखा गया है, इसके पहले बड़सलाई पंचायत में था। यहाँ घरों से ज्यादा नीम के पेड़ हैं। घर 200 से कम है, वहीं नीम के पेड़ों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। गांव के मुख्य मार्गों पर करीब 210 नीम के पेड़ हैं। नगर में 100 वर्षों से भी बड़े हैं नीम के पेड़। वहीं इस गांव में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त ने भी वृक्षारोपण किया था। एक तरफ जहां शहरों में वृक्षों को काट कर घरों का निर्माण किया जाता रहा है, वहीं ग्राम बरू फाटक में नीम के पेड़ों को बचाने के लिए नगरवासियों ने घरों का नक्शा बदलकर घर का आकार बदल कहीं टीन शेड का डिजाइन नीम को कवर किया, तो कहीं पर घरों की चौपालों से नीम को सुरक्षित किया जा रहा है। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम राधाबाई है। 90 साल की उम्र हो गई मेरी है। तो जब से हमारे आंगन में उसके पहले से ही 100 साल का नीम का झाड़ हो गया है। तो झाड़ बहुत बढ़िया है। इतना हमने मकान बनाया तो पीछे बनवा ले, अपन नीम की हवा के कारण झाड़ को नहीं कटवाया। बहुत अच्छी नीम की साफ सुथरी हवा आती है ठंडी, तो हम उसमें सोते हैं। उसका ही बहुत धारण करते थे, लग जाती तो नीम की छाल को घिस के लगाते थे। आँख दुखती तो पट्टी पत्तन को पीस के बांधते थे। और शक्कर की बीमारी आड़े पत्ते खाते हैं, कोमल आती चेत की जो, और अभी है तो शक्कर की बीमारी वाले भी खाते हैं। और हम ठंडे हवा में नीम की में सोते हैं। अब मेरे को 90 साल की उम्र हो गई, पर कुछ भी बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर की शक्कर कुछ भी नहीं। मैं अच्छी सोचती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। हमको नीम के हवा से बहुत फ़ायदा है, कुछ भी तकलीफ़ होती नहीं नीम के हवा से। नीम के नीचे हम सोते थे। अब लाइट बिजली कुछ भी नहीं थी पहले, हम इसी की हवा में सोते थे। तो पंखा कूलर कोई रखते ही नहीं थे घर में। जहां एक तरफ वृक्षों से पर्यावरण सुरक्षित रहा, तो दूसरी तरफ नीम के पेड़ों का योगदान ऑक्सीजन के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस गांव में कोरोना का प्रकोप भी कम देखने को मिला है। पहली लहर में मात्र 2 केस, तो दूसरी लहर में 17 ग्रामीण कोरोना की चपेट में आए, जिसमें मृत्यु दर भी कम रही। वहीं दूसरी लहर में 17 मरीज रहे कोरोना पॉजिटिव। वहीं कुछ में 70% इन्फेक्शन के बाद भी ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे नहीं हुआ। साथ ही इस क्षेत्र में ग्रामीण बहुत कम बीमार होते हैं। 87 से 90 वर्ष के बुजुर्ग भी स्वस्थ नजर आते हैं। जहां हम नीम के पेड़ों की बात करें तो नीम के पेड़ों की छाल, पत्तियां, डंडियां, निबोली सभी आयुर्वेद में किसी न किसी रूप में उपयोगी मानी जाती है। गांव के बुजुर्ग व कुछ ग्रामीण आज भी नीम के पेड़ों की टहनियों से दातून करते हैं। वहीं नीम की छाल को घाव पर लगाया जाता है। बरू फाटक में जितने भी नीम वगैरह लगे हैं, ये पहले के लगे हुए हैं, बाप दादों के ज़माने के हैं। हम तो यहाँ पर रहे हैं 75 से करीब, और हमारे बाप दादा आए 100 साल से पहले। और इतने नीम वगैरह है यहाँ पे अच्छे बढ़िया है। गर्मी पहले होती थी, उसके बाद में ये नीमों से हमको बहुत राहत मिली है, और नीमों से ठंडापन रहता है। और करीब 100 साल से ऊपर हो गए इनको, और हमारे बाप दादों को भी 100 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे। साथ ही नीम की निबोली से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में रोजगार भी मिल रहा है। जहां कुछ समय पूर्व निबोलियों की पहचान नहीं थी, वहीं आज निबोलियों को एकत्रित कर तेल निकालने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, जिसके चलते निबोलियों की भी व्यापारियों के द्वारा खरीदी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। वहीं जहां निमाड़ तपती गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, जिसका बड़वानी जिले का तापमान भी अधिक रहता है, वहीं बरू फाटक में नीम के पेड़ों से काफी ठंडक महसूस की जाती है। एक रिसर्च में देखा गया है कि आसपास के जिन शहरों में पेड़ है, वहां का तापमान कम पेड़ वाले शहरों की तुलना में 5 डिग्री कम रहता है। गांव के नीम के पेड़ों की जड़ें काफी गहरी है, साथ ही काफी फैली हुई है।
बुजुर्गों के अनुसार वृक्षों की उम्र करीब 100 वर्षों की बताई जा रही है। गर्मियों के दिन में हम बचपन में सोते आ रहे हैं, खटिया डाल डाल के, और पूरा गांव बाहर सोता था। वो तकरीबन 99% लोग इसी नीम के दातुन से ब्रश करते थे मॉर्निंग में। मेरे भी 3 पीढ़ी से मैं देख रहा हूँ। मेरे बाबा जी थे जो 80-90 साल के होके, तो आखिरी तक उन्होंने नीम का ब्रश किया, नीम के दातुन का। मेरे पिताजी 88 साल तक उम्र हुई, परंतु उन्होंने नीम का दातुन कभी नहीं छोड़ा। मेरे चाचा हैं चितरंजन दास अग्रवाल वो, और मैं भी नीम का दातुन अक्सर ज़्यादा 99% नीम का दातुन ही करते रहता हूँ, ताकि मेरे मुंह से कभी बदबू नहीं आती, दांत मजबूत रहते हैं, मुंह साफ रहता है, शुगर के लिए भी अच्छा है। इसके कई अनेक फ़ायदे हैं। चर्म रोग के लिए भी ये बहुत अति उत्तम चीज़ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस गांव में रहते हैं। और तकरीबन सबके घर के सामने बड़े बड़े वृक्ष हैं जो हमारा जन्म से पहले ही ये बड़े बूढ़ों के द्वारा लगाए गए हैं। तो मेरे हिसाब से जिनको चर्म रोग है वो इसकी नीम के पत्तों को गर्म करके और उबाल करके ठंडा करके उससे नहाते हैं तो चर्म रोग की समस्याओं का कुछ हद तक अंत हो जाता है। और भी एक्जिमा, दांत, खाज, खुजली, इसका नियमित प्रयोग करने से इसका रिजल्ट अच्छा आता है। सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे अभी इस कोरोना काल के अंदर कितनी परेशानी आई होंगी, पर हम नीम के वृक्ष के नीचे रहे, हमको शुद्ध वायु मिली। हमारा कोई भी भगवान की कृपा से ऑक्सीजन वगैरह बहुत अच्छा रहा। तो नीम एक बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ है और इसके उपयोग से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। विशेष प्रकार की गर्मी के लिए प्रसिद्ध बड़वानी क्षेत्र, यहाँ के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1.5 साल में काफ़ी पहाड़ियों को हरा भरा करने का निर्णय उठाया है। अनेक पहाड़ियों पर नीम के, पीपल के, बड़ के और अन्य किस्म के पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण से यहाँ की बड़वानी ज़िले में गर्मी में भी काफ़ी सुधार आ रहा है और इस वर्ष अच्छी ठंड भी पड़ी हुई है। बड़ी खुशी की बात है कि बड़वानी का एक ऐसा गांव बरू फाटक, जहां पर हर घर के सामने एक नीम का पौधा लगा हुआ है। ये निमाड़ का मतलब ये नीम की आड़। तो मुझे लगता है कि बरू फाटक के लोगों ने ये पहले से ही सिद्ध कर दिखाया है। मैं ज़िले वासियों से, अन्य गांव के लोगों से, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने घर के सामने एक अवश्य पौधा लगाएं, नीम का लगाएं या अन्य पौधा लगाएं, जिससे पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सहयोगी लोग बन पाएँ। वर्तमान समय में जो देखा गया है कि विश्व की कई कंपनियां भारत से कच्चा माल उठाती हैं, उसका वैल्यू एडिशन करती है एवं पुनः फिर विश्व में एवं भारत में भी बेच रही हैं। हमें मूल्य संवर्धन कर भारत में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम लोग इस कार्य में लग जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत को पुनः सोने की चिड़िया बोला जाएगा या बनाया जा सकता है। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो देश की धरती बहुमूल्य जड़ी बूटियों के रूप में सोना ही उगल रही है। केवल ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की। हम सभी युवा पीढ़ी को, युवा साथियों को आवश्यकता है कि इस पर ध्यान दें एवं इस पर कार्य करें। जय हिंद, जय भारत माता। सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज़ को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।